बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसमें सिम डालते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल करते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो लाज़मी कर लेनी चाहिए और सेटिंग्स करने के बाद आपको उसमें कुछ ऐप्स हैं वो इंस्टॉल लाज़मी कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी ऐसी सेटिंग्स करनी है और कौन सी ऐसी 10 ऐप्स हैं जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करनी है उसको नया ख़रीद के यूज़ करने से पहले, जो कि आपकी डेली रूटीन में ऐप्स तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और जो सेटिंग्स है वो तो आपको लाजमी करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको किस तरह से करना है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो सेटिंग्स और ऐप्स बताने से पहले आपको एक सजेशन दूंगा। आप जैसे ही मोबाइल लेंगे, आप पहले मोबाइल लेने के बाद उसकी जो बैटरी है उसको मुकम्मल तौर पर ड्रेन कर लें। बैटरी को एक दफ़ा पूरा ख़त्म होने दें और पूरा ख़त्म होने 0% पे आने दें और 0% पे आने के बाद आपने उसको 100% चार्ज कर लेना है ताकि उसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले ऐप्स के बारे में कि कौन सी 10 ऐप्स हैं जो हमें लाजमी इंस्टॉल कर लेनी चाहिए और उसके बाद बात करेंगे कि हम लोगों को कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन की लाजमी करनी चाहिए और उनके क्या क्या फ़वाइद हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी ऐप्स हैं, 10 ऐप्स हैं जो कि हम लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि हमारे मोबाइल के लिए यूज़फुल हैं या फिर हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेटिंग्स की, कि कौन सी सेटिंग्स हैं जो हमें लाजमी इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर जो लाजमी करनी चाहिए। उनके बगैर हमें मोबाइल को प्रॉपर यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। तो सबसे पहली ऐप है फ़ोनटो। आपने क्या करना है, आपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब इससे क्या है, इससे आप अपनी फ़ोनटो ऐप से आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो उर्दू लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं मोबाइल में पिक्चर्स के ऊपर। ठीक हो गया जी। जिस तरह ये देखें, इन्होंने लिखी हुई है इंग्लिश, तो आप जो है वो यहाँ पे ऐसे उर्दू लिख सकते हैं, शेर व शायरी या जो ये देखें, ये उन्होंने हेलो लिखा हुआ है, या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। तो फ़ोनटो ऐप को आपको इंस्टॉल करना चाहिए। इससे अपने मोबाइल के पिक्चर्स के ऊपर आप शायरी लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट वो जो वगैरह जो है वो इंस्टॉल करके लिख सकते हैं। तो एक नंबर पे एप्लीकेशन होगी ये। अब दूसरी हमारे पास आ जाती है वीएलसी मीडिया प्लेयर। आपने वीएलसी को लाजमी इंस्टॉल करना है। अब कुछ लोगों ने मैक्स प्लेयर किया होता है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप वीएलसी किया करें। वीएलसी प्लेयर को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, तो फिर आप उसको यूज़ करें। अब तीसरी ऐप जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। अब कुछ लोगों ने क्या किया होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फ़ाइल सेंड करनी होती हैं व्हाट्सअप के ऊपर, या बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ उन्होंने सेंड करनी होती हैं व्हाट्सअप के ऊपर, और वो सेंड नहीं कर पाते और टुकड़ों में छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं वो सेंड की जाती हैं। तो एक ही दफ़ा में वो बड़ी वीडियो वो सेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो उसका नाम हमारे पास आ जाता है कंप्रेसर। तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी वीडियोस को कंप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी फ़ाइल्स को जो डिफरेंट किस्म की दूसरी फ़ाइल्स होती हैं उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब कंप्रेस का मतलब क्या होगा, अगर आपकी एक जो फ़ाइल है वो 50 एमबी की है, तो वो उसको कंप्रेस करके तकरीबन 10 से 15 एमबी तक भी लेके आ सकती है। उसका साइज़ भी उसका जो क्या कहते हैं लेंथ भी वही रहेगी रहेगी क्वालिटी बस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, लेकिन वो जो है आपकी फ़ाइल को उसका साइज़ जो है वो कम कर देगी। तो आपको उसको अगले बंदे को सेंड करने में आसानी होगी और आप व्हाट्सएप के ऊपर ही चीज़ों को सेंड कर सकेंगे। तो जो नेक्स्ट ऐप हमारे पास आ जाती है जो कि आपको लाजमी इंस्टॉल करनी चाहिए, वो हमारे पास आ जाती है पिन इंटरेस्ट। अब इसमें क्या चीज़ है, अब इसमें देखें कि हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो फाइंड करनी होती है, या फिर कोई चीज़ हम लोग अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि हम लोगों ने सिर्फ उसकी पिक्चर लेनी है और हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे सिर्फ पिक्चर लेंगे और पिक्चर लेने के बाद आप चीज़ों को
सर्च कर सकेंगे। सपोज़ आपने अगर एक मोबाइल को ढूँढना है तो आप एक मोबाइल पड़ा हुआ है उसकी पिक्चर लेंगे और उसको अपलोड करेंगे तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली या फिर ये ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये आपको शो कर देगी। और मज़े की बात यह है इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग आपने किस तरह करनी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना होगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ अर्निंग की तो आपको उसी टाइम जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन आ जाती है वो आ जाती है अडोब पीडीएफ। अब इसका क्या मतलब या इसका फ़ायदा क्या होता है? सपोज़ अगर हमें कोई बंदा कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करके हम लोग उसको ओपन नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास पीडीएफ नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट जो है वो अडोब डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ के अडोब के बगैर जो है वो ओपन नहीं होगा। सपोज़ अगर कोई हमें पीडीएफ की फ़ाइल सेंड करता है कि यार इसको देखो तो वो हमारी ओपन होगी अडोब पीडीएफ में। और ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा कोई हैवी जो है वो एप्लीकेशन नहीं है। तो इसके बाद जो आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो है इस्लाम 360। ये ऐप तो आपने लाज़मी इंस्टॉल करनी है। ज़ाहिर सी बात है हम लोग दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमें मज़हब को भी टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे इस्लाम की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हैं तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि डेली इसको 15 से 20 मिनट लाजमी दिया करें, बल्कि हो सकता है तो इससे ज़्यादा टाइम दिया करें क्योंकि हमें इस्लाम के बारे में भी सीखना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन जो है ये हमें इस्लाम के बारे में सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PTCL टच। आ जाता है हमारे पास PTCL। तो यहाँ पे ये टच PTCL टच। अब इसमें यह है कि इसके आप अगर आपने PTCL लगवाया हुआ है और आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है ख़राब तो रहता है तो PTCL आपका कभी कभी ज़्यादा ख़राब हो जाए उसकी कंप्लेन करने का बहुत ज़्यादा झंझट होता है कि आपने पहले कॉल करनी है या फिर वहाँ ऑफिस में जाना है कंप्लेन करनी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इससे सिंपली जो है यहाँ पे लॉगिन होके यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन जो आपका PTCL है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं आप। वो सारे फंक्शन इसमें मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आप एप्लीकेशन आ जाती है आपकी नेटवर्क ऐप। यानी कि आपने अगर कोई भी सिम रखी हुई है तो आप अपनी किसी भी जो सिम रखी हुई है आपने उसकी एप्लीकेशन जो है वो लाजमी इंस्टॉल करनी है। सपोज़ जैज़ है तो हम लोग ने क्या करना है ये हम लोग ने जैज़ वर्ड जो है ये इंस्टॉल कर लेनी है। इससे हमारे बहुत ज़्यादा आपको पता है ये देखिए बैलेंस यूजेज का पता चलता रहता है पैकेज का। उसके बाद हम लोग अपना बंडल या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं बैलेंस शेयर एट्सेट्रा। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हम लोग जो भी नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं उस नेटवर्क के रिलेटेड जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें। ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है कैपकट। ये देखिए ये कैपकट जो है ये भी हमारे पास अगर हम यहाँ इस पे हम लोग डिफरेंट किस्म की वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, उसके बाद ओवरलेस वगैरह लगा सकते हैं। हम लोग ने किसी को विश करना है तो उनके हम लोग जो हैं वो उनको वीडियोज़ वगैरह बना के विश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एप्लीकेशन भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये आ जाती है हमारे पास स्नैपसीड। तो आपने स्नैपसीड को भी कोशिश करना है कि अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लें। ये भी पिक्चर्स वगैरह के रिलेटेड है, आपकी जो पिक्चर्स की सेटिंग वगैरह आप इससे कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने कौन सी मोबाइल की सेटिंग्स हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी करना है। याद रखें मैं कह रहा हूँ लाजमी करना है। और सबसे पहले वाली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है वो आपने ये करनी है। आपने पहले सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे लिखना है फाइंड माई डिवाइस। ये देखें यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस आपने इसको फाइंड कर लेना है। ये देखें ये आ गया फाइंड माई डिवाइस। आपने इसको ओपन कर लेना और आपने इसको ऑन लाजमी कर लेना है। याद रखें आपने इसको ऑन लाजमी करना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर लेंगे तो अल्लाह ना करे आपका मोबाइल जो है वो अगर गुम हो जाता है तो आप इसको मोबाइल लैपटॉप के ऊपर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कहीं किसी भी जगह अपनी ईमेल लॉगिन करके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इसको ज़ाहिर सी बात है ये आपके मोबाइल का लोकेटर है तो इसको तो आपने 100% ऑन करना ही करना है। अगर आप अपना मोबाइल रख के कहीं भूल गए हैं, कहीं किसी और जगह पे छोड़ आए हैं, किसी ने आपके साथ शरारत कर दी है
मोबाइल छुपा दिया है तो आप इसको लोकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करके अपनी ईमेल जो इसके अंदर लगाई होगी। ठीक हो जी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, जो सेटिंग जो हम लोगों ने लाजमी करनी है, वो हमारे पास आ जाता है बैकअप। हम लोगों ने अपने जो मोबाइल है या फिर अपना जो डिवाइस है उसका बैकअप जो है उसको लाजमी हम लोगों ने ऑन करना है। ठीक है जी। मैं इसको हाइड नहीं शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ईमेल जो है वो पहले भी एक दफ़ा शो हो गई है, मैंने कोशिश की है उसे हाइड करने की। तो आपने अपने मोबाइल का जो बैकअप है उसको लाजमी जो है वो ऑन करना है। कुछ मोबाइल्स का अपना क्लाउड होता है, वो उसमें बैकअप सेव करता है, और उसके बाद कुछ मोबाइल्स जो होते हैं उनके उनमें ईमेल आईडी लगी होती है, वो उसके ऊपर बैकअप स्टोर करते हैं। तो मेन बात ये है कि आपने अपने जो मोबाइल का बैकअप है वो लाजमी जो है वो ऑन करना है, ताकि आपका जो डाटा है, अगर आपका मोबाइल लॉस हो जाए तो आपका जो डाटा है वो आपकी आईडी या फिर क्लाउड के ऊपर सेव होता रहे और आप उसको रीस्टोर कर सकें। और जो तीसरी सेटिंग है वो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड की जो आपने यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड, तो आपने अपने कीबोर्ड की जो ऑटो जो कहते हैं ना, ऑटो करेक्ट, उसको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि हमारे ये किसी काम का नहीं होगा। ये आपको सुजेशन ही कह लें, लेकिन जो दो सेटिंग्स हैं उसको आपने 100% ऑन करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें यार। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।